कभी सोचा है कि पैसा असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये सिर्फ नंबरों और बाजारों का खेल नहीं है। इसकी जड़ें ना हमारे दिमाग में बहुत गहरी हैं। आज हम पैसे के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ताकत जो चुपचाप हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को आकार देती है। जरा इस बारे में सोचिए। एक ही शहर है, एक जैसे मौके हैं, फिर भी कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा, मौके या फिर अच्छी किस्मत। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब हमारे अंदर ही छिपा हो? सारा फर्क हमारी मानसिकता का है। ये एक इतना शक्तिशाली साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हमें ना तो स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही समाज में इस पर ज्यादा बात होती है। तो चलिए पहली मानसिकता को समझते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल माइंडसेट, यानी अभाव का मनोविज्ञान। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये किसी की कोई कमी या गलती नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो अक्सर मुश्किल हालात में रहने की वजह से पैदा होती है। जब कोई सर्वाइवल मोड में होता है ना, तो उसका दिमाग बस आज की ज़रूरतों में ही फंसा रहता है। आज खाने का क्या होगा, इस महीने का किराया कहाँ से आएगा, कल की चिंताएं क्या हैं। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। साइकोलॉजी हमें यही बताती है कि जब हमारा दिमाग लगातार बस किसी तरह गुजारा हो जाए वाली स्थिति में रहता है, तो लंबी अवधि के विकास के बारे में सोचने की दिमागी ताकत ही नहीं बचती। सारी की सारी एनर्जी बस आज का दिन निकालने में ही चली जाती है। तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? देखिए, लंबी अवधि की योजना बनाना नामुमकिन सा लगता है। कोई भी रिस्क लेना बहुत डरावना लगता है, तो इंसान उससे बचता है। सारा ध्यान बस आज का दिन कैसे कटेगा पर होता है और धीरे धीरे ये यकीन होने लगता है कि हालात कभी सुधर ही नहीं सकते। और आखिर में इंसान अपनी स्थिति को ही अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता है। ये एक तरह से खुद का बनाया हुआ मनोवैज्ञानिक पिंजरा बन जाता है। इस पूरी सोच का एक सीधा सा फॉर्मूला है, समय बराबर पैसा। मतलब जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा थकान होगी और उतना पैसा मिलेगा। काम कम तो पैसा कम। इंसान कभी ये सोच ही नहीं पाता कि कोई ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जिससे पैसा अपने आप आए। लेकिन एक और तरीका भी है। आइए अब दूसरी और इससे बिल्कुल अलग मानसिकता की ओर बढ़ते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, यानी प्रचुरता का मनोविज्ञान। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विश्वास है। हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। स्किल्स सीखे जा सकते हैं, नॉलेज बढ़ाई जा सकती है। इस नजरिए से देखें तो समस्याएं असल में मौके बन जाती हैं और असफलताएं सिर्फ कुछ सिखाने के लिए आती हैं। इस मानसिकता के लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। या फिर चलो, ये तरीका काम नहीं किया, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। ये सोच का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यही उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो ये सोच उनके कामों को कैसे चलाती है? वो आज से 5 या 10 साल आगे का विजन लेकर चलते हैं। वो अपना समय और पैसा नए स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। वो भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज की छोटी मोटी खुशियों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके लिए चुनौतियां कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड होती हैं। इनके लिए पैसा कोई इमोशन या स्टेटस सिंबल नहीं होता। पैसा इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने और सिस्टम बनाने का एक टूल है, एक औजार है। इसीलिए पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा इनके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं को अलग क्या करता है? वो कौन सी एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है? ये सब एक अकेले लेकिन बहुत ही एनशाइडन मनोवैज्ञानिक अंतर पर आकर टिकता है। जी हाँ, ये बस एक अकेला विचार है, एक ऐसा विचार जो सब कुछ बदल देता है। सर्वाइवल मानसिकता वाला इंसान इंतजार करता है कि कोई उसे मौका दे, जबकि ग्रोथ मानसिकता वाला इंसान कहता है, मैं अपना मौका खुद बनाऊंगा। एक बस इंतजार कर रहा है और दूसरा कुछ बना रहा है। यही वो लाइन है जो जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल देती है। और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या कोई बदल सकता है? क्या सर्वाइवल से ग्रोथ की छलांग लगाना वाकई में मुमकिन है? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई जादू की छड़ी या लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता और न ही ये किस्मत का कोई खेल है। ये एक सोचा समझा प्रयास है। ये बदलाव 3 स्टेप्स में होता है। पहला,
अपनी सोच को जानबूझकर बदलना। दूसरा, नए स्किल्स बनाना जो अवसर पैदा करने में मदद करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, समय के साथ लगातार मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। हमें ये याद रखना होगा कि हमारी बाहरी दुनिया अक्सर हमारी अंदर की दुनिया का ही आईना होती है। हमारी सोच ही हमारी हकीकत की नींव रखती है। क्योंकि आखिर में जब कोई अपनी सोच बदलता है तो वो सचमुच अपनी पूरी दुनिया बदल देता है। और इससे बड़ी और शक्तिशाली सच्चाई कोई और नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।